मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,526 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है, और गैर आता है। ये जिस तरीके के कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर मेरी रिसर्च को आप शुरू से जो है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण। सुनील यादव जी एक तो सुनिए आप, मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। का आरक्षण मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा हम पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं। अगर आरक्षण के बगैर आप दे देंगे हमारे सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी। हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं, अच्छा हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और हमको आपसे नहीं सीखना है। हम जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सीखने का। सुनील यादव जी, एससी का आरक्षण छीना गया, फिर आप बोली बीच में की तस्वीर से सीखूंगी। गलत बात है ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ना सिखाए ना, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे डिबेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, पर आप यहाँ पर बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। महिला हम सम्मान कर रहे हैं। नहीं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए। अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं? अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो? ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मैं सवाल पूछूंगी और हक से पूछूंगी। मिस्टर यादव, अभी आप भारती जी को महिला रोक रही थी। आपने महिला कार्ड खेला है क्या? आप महिला है, मैं आपसे सम्मान से बात करना चाहता हूँ। मिर्ची लग गई। मैं नहीं खेलती हूँ ये महिला कार्ड, आप लोगों को प्रॉब्लम है विक्टिम कार्ड का। कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा का उदाहरण उठा के देख लीजिए। जो सवाल करना है, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो उन्हीं से कर रहे हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने से अगर प्रगति होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे दे दीजिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार बनने के बाद पिछड़े और दलितों की कोई तरक्की नहीं हुई? मैंने आंकड़ा दिया, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। आंकड़े पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप, अच्छा इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है, आरक्षण का घोटाला किया है। आप मना कर दीजिए। नहीं किया उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला। रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी। नहीं, आप नहीं मना कर सकती। और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं क्यों मना करूंगी सर? जब कभी सरकार बदलेगी, यही आरक्षण घोटाले वाले आपको आरक्षण घोटाला और आप लोग जेल जाएंगे, इसका जवाब